चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति वाचालं पूर्णंगायते गिरिं कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। रामादिभूतिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतार करोति भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवः परमः पुमान् गोविन्दमादिपुरुषोत्तमं भजामि। पिछली बार हमने राम कथा की शुरुआत की रामायण के महात्म्य से। रामायण को कहाँ कहाँ बताया गया, कब कब बताया गया, कैसे कैसे बताया गया। तो इसकी वाल्मीकि मुनि जो कथा बता रहे हैं रामायण के अंदर, तो वाल्मीकि मुनि की कथा के अनुसार जब वाल्मीकि तब चमस नदी में नहा रहे थे तो उन्होंने एक श्राप दिया था। उस श्राप को जिस क्षण में उन्होंने गाया उसी क्षण में पूरे रामायण की रचना उन्होंने की। ये वाल्मीकि मुनि का एक कारण हुआ रामायण रचना। और मैं अलग अलग कारण बता रहा था। एक कारण बता रहा था, शिव और सती के बीच संवाद हुआ था। शिव और सती आपस में बातें कर रहे थे
करते करते अगस्त मुनि के आश्रम में जाके वो कथा सुनते हैं भगवान राम के बारे में। और कथा सुन के जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वापस जाते समय उस समय भगवान राम के लीला का भी समय हुआ चल रहा था। अब जब भगवान राम इस दंडक आरण्य में लीला कर रहे थे तो मैंने दंडक आरण्य की महिमा बताई थी आपको पिछली बार। आरण्य मतलब होता है जंगल, दंडक मतलब दंडक का जंगल, ठीक है। डेक्कन प्लेटू, अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ के रख दिया डेक्कन, ठीक है, हो गया दक्कन, और दक्कन हो गया अभी। इसका जो संस्कृत के नाम है वो दंडक है, दंडकारण्य। ये पूरा जो महाराष्ट्र का जो जंगल है इसको दंडकारण्य कहते हैं। तो भगवान राम इस दंडकारण्य में ही लीला कर रहे थे, मतलब सीता का हरण हो चुका था और भगवान राम सीता के विरह में इस जंगल में ऐसे घूम रहे थे। जब ये लीला चल रही थी तो प्रभु जब ये लीला कर रहे थे तो शिव जी ने इसको दंडवत करके प्रभु के दर्शन लिए, बड़े कृपालु, बड़े प्रसन्न हुए। और ये देख के सती जो है, जो शिव जी के साथ चला करती थी, उनके मन में एक शंका आई। शंका ये आई कि मेरे प्रभु जो शिव जी हैं ये त्रिपुरारी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, त्रिभुवन नाथ हैं, है ना, और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। अब इनको एक ये जो राम जी की इनकी चर्चा करते हैं वो राम यही है, वही राम जो वैकुंठ के नाथ हैं, जो मेरे प्रभु के आराध्य देव हैं, उनके मन में बसते हैं। वो ये एक लड़का जो राजकुमार जैसा दिख रहा है, ये जो जंगल में पेड़ों को पकड़ के बोल रहा है, हे सीते, लताओं को देख के बोला सीता को तुमने कहीं देखा है क्या? ये पागल के जैसे, बावले के जैसे घूम रहा है जंगल में, एक राजकुमार, एक तरुण, और ऐसे एक सामान्य किसी स्त्री के पीछे कोई ऐसे बावला हुआ है वैसे ही घूम रहा है। ये मेरे प्रभु के आराध्य देव श्री राम हैं। ये उनके मन में शंका आ गई। जब शंका आ जाती है तो उसको दूर करना चाहिए। अगर आप शंका को समय में दूर नहीं करेंगे तो शंका जो है आपको ही खा जाएगी। शंका जो है, कहते हैं एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गए, और जब शिकार करने गया वो शिकारी, तो वहाँ शिकार करते समय उसने एक भेड़िए को पकड़ लिया। भेड़िए को पकड़ लिया, उसमें राजा की सवारी निकली वहाँ से। अब शिकार करना जो था मना था। अब इसने बोला राजा देख लेगा तो क्या होगा। उसने क्या किया, कम्बल लगा के एक अपने आप को बड़े कम्बल से कवर कर लिया। तो राजा ने बोला कुछ है क्या वहाँ पर? नहीं कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, कुछ है तो बताओ। नहीं कुछ भी नहीं। फिर राजा चला गया। इस बीच में भेड़िया लग रहा था, उसका पेट को खा रहा था। और जब वो राजा गया तो सीधा व्यक्ति जो है सीधा गिर गया। तो ये शक है, इस शक की बीमारी जो है हम दिखाते नहीं हैं, कमल के अंदर रहती है और अंदर ही अंदर हमारे अतड़ियों को खाते रहते हैं, जिसके द्वारा हम शक्तिशाली होते हैं, हृष्ट-पुष्ट होते हैं, उसको ही खा जाते हैं। तो शक की बीमारी जो है, तो शक की बीमारी जब आ जाती है उसको तुरंत ही जड़ से उखाड़ देना चाहिए। किसी के पास जाके इसका निवारण करना चाहिए। शक को अपने साथ नहीं लेके घूमना चाहिए, शंका का समाधान करना चाहिए। ये जो सती को जो शंका हुआ, शंका के पश्चात शिव जी ने कहा कि अगर आपको ये शंका है, अगर आपको ये प्रश्न है, कौतूहल है, तो आप ऐसा करिए, आप परीक्षा लेके आप जाके देखिए, आगे खुद ही आप आजमा के देख लीजिए। सती आगे गई आजमाने के लिए गई, तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सीता देवी का रूप धर के वहाँ पे वो बैठ गए बीच रास्ते में। और जब सीता देवी का रूप धर के बैठी तो राम भगवान जब वहाँ से गुजरे तो बोले, हे माता, वृषकेतु कहाँ है? वृषकेतु जो शिव जी जो वृषभ के ऊपर जो चलते हैं वो कहाँ है? तो कहते हैं तो बड़ा लजा हुआ तो सीता का रूप लेके बैठी थी और इस तरह से उन्होंने संबोधन किया उनको। तो उनको थोड़ा लाज हुआ, वो क्या वहाँ से वापस आई तो शिव जी ने पूछा क्या हुआ, सच बताओ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, उन्होंने झूठ कह दिया। तो शिव जी त्रिकाल यज्ञ हैं, उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ। तो शिव जी ने कहा कि तूने मेरी आराध्य देवी का रूप कैसे धर लिया, अभी तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो। तो शिव जी वहाँ से वापस आते तो जरूर हैं,
और उसके बाद इस सती और दक्ष का प्रसंग हो जाता है जो भागवतम में आता है। ये बहुत लंबा प्रसंग है, पिछली बार हमने बहुत लंबे में इसका चर्चा किया था कि सती जो है अपने पिताजी के घर चली जाती है रूठ के जाती तो जरूर है, और जाने के बाद वहाँ जब देखते हैं कि शिव जी के लिए कुछ यहाँ सत्कार का स्थान नहीं किया रखा है, करा नहीं इन लोगों ने, तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध के मारे वो अपने शरीर से अग्नि के लपेटे निकाल के खुद को स्वाहा कर लेते हैं, जला के राख कर लेते हैं। और ये देख के शिव के जो अनुचर वहाँ आए हुए थे, उन्होंने बड़ा वहाँ पे भीषण कांड किया, उठा पटक, किसी के दांत तोड़े, किसी की आंखें निकाल ली, किसी की बत्तीसी बाहर, किसी की बत्तीसी अंदर, किसी का गला काट दिया। इस तरह का तमाम युद्ध जैसे कांड हुआ वहाँ पे। बाद में दक्ष को एक बकरी का मुंड लगाना पड़ा और शिव जी इस तरह से उनको माफ़ करते हैं। लेकिन सती तो जल गई। वो सती जलने के बाद अगले जन्म में पार्वती के रूप से प्रकट होती है, पर्वत की बेटी होती है पार्वती, और पार्वती के रूप में फिर से शिव और पार्वती का विवाह होता है। ये काफ़ी लंबी कथा हमने पिछली बार बताई थी, इस बार मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। और जब ये दोनों विवाह हो जाता है तो पार्वती एक बार पूछती है, प्रभु ये जो आप मुंड की माला पहनते हो, नारद मुनि आके बोल के आते हैं कि आपने कभी पूछा अपने पति को ये मुंड की माला क्यों पहनते हैं? बोले कभी पूछा नहीं, पूछी। तो लोग सोचते हैं कि नारद मुनि जो हैं नारद मुनि लड़ाने वाले हैं, इधर की बात उधर कर देते हैं, और कभी कभी लोग भी कोई कुछ इधर की बात उधर करते नारद वाला काम कर रहा है। लेकिन ये जो है नारद मुनि जो हैं बड़े परम भक्त हैं भगवान के, और ऐसी लीलाएं इसलिए करते हैं कि लीला का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाए, उसमें थोड़ा स्पाइस डालते हैं। नहीं तो ऐसे ही सब चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है, भगवान आए अवतार लिए लेके चले गए, उसमें कुछ सुनने में मज़ा नहीं आता। एक बार जब कंस के पास नारद मुनि गए थे, कंस को आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बच्चा उसको मारेगा। वासुदेव अपने पहले बच्चे को लेके आए, कीर्तिमान नाम था उसका, कि ये देखो पहला बच्चा है। कंस बोला अरे इससे मेरे को क्या भय है, पहले बच्चे से, इसको ले मारो तो भाई, ये कुमार से मुझे कोई भय नहीं, लेके जाओ इसको। वसुदेव जी लेके निकले तो जरूर, लेकिन सोच रहे थे मन में ये कंस का कोई भरोसा नहीं, अभी छोड़ दिया कब तक छोड़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो जब वो लेके निकले तो उधर नारद जी आए। नारद जी सोचे अगर ये कंस से पापी के अंदर में अगर दया उत्पन्न हो गई तो भगवान फिर आएंगे ही नहीं, और भगवान नहीं आएंगे तो कंस और इसके जो सब एसोसिएट्स हैं, पूतना, घृणावर, अघा, बका, सब असुर के ही असुरों का ही साम्राज्य चल रहा है, जरासंध, इन लोगों का नाश कैसे होगा, है ना। भगवान को आने के लिए एक सॉलिड बोल्ड रीजन चाहिए कि हाँ ये तो सफिशिएंट रीजन है भगवान को आने के लिए। कुछ लोग पूछते हैं कि अभी कलयुग ऐसा चल रहा है, भगवान क्यों नहीं आते? तो उसका उत्तर ये है कि कलयुग के असुरों में इतना दम नहीं है भगवान को लाने के लिए। पहले के जो असुर होते थे वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे दवाई खाने के लिए कि मैं आधा मर चुका हूँ, दवाई दो। कलयुग के जो असुर हैं करते हैं बदमाशी, नादानी जरूर है, लेकिन वो आधे मरे रहते हैं, डॉक्टर की क्लिनिक के आगे लाइन लगाए रहते हैं। हिरण्यकशिपु उनके जो शरीर है उसका वर्णन आता है, फौलाद के साथ शरीर होगा, उस पर वज्र भी गिर गया, बिजली भी गिर गई तो उनके शरीर को कुछ होता नहीं। ऐसे ऐसे असुर थे लोग, अपने हाथों से पर्वतों को उखाड़ लेने की शक्ति थी उनके अंदर। तो असुर में भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए भगवान को लाने के लिए। ऐसे छोटे मोटे असुरों के लिए भगवान नहीं आते। भगवान को लाने के लिए एक बार एक महाराज प्रवचन कर रहे थे अमेरिका में, तो एक अमेरिकी व्यक्ति ने सवाल पूछा, उनके मन में शंका आ गई, सवाल उन्होंने निवारण किया उसको कि बताइए कि भगवान सारे आपके भारत में क्यों आए, है ना। आपको भी सारे सवाल किसी ने पूछा है, ये सारे भगवान आपके भारत में इंडिया में क्यों आए? एक आध अमेरिका में आ जाते थे, एक आध ऑस्ट्रेलिया में आते थे, कोई अच्छी बात होती। तो बकने का सवाल तो बड़ा अच्छा है, सारे भगवान भारत में क्यों आए? बोले आपके यहाँ अगर भगवान आ भी जाए तो इसको लालन पालन कौन करेगा? उसके लिए माँ बाप तो चाहिए लालन पालन करने के लिए। अब वो तुम लोग डाइवोर्स ले लोगे तो भगवान को पालन कौन करेगा नीचे जाकर? 80% जो विवाह है यहाँ डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो भगवान को गारंटी कौन देने वाला है कि उनका संभालेगा, उनको 10, 12, 15 साल तक संभाल के रखेगा? उसकी गारंटी कौन देगा? ये गारंटी नहीं तुम्हारे यहाँ, इसलिए वो भारत में पैदा होता है। तो उसके बाद भी उसको थोड़ा संतोष नहीं हुआ ये उत्तर सुन के, तो उसने अगला सवाल ये पूछा, और ऐसे माँ बाप अगर नहीं मिले
तो बोले भगवान कहते मैं खंबे से निकल जाऊंगा, लेकिन इस देश में नहीं पैदा होगा। लेकिन कौन निकले खंबे से? नरसिंहदेव भगवान निकले। अगर ऐसे माँ बाप नहीं मिले तो खंबे से निकलना अच्छा है, लेकिन ऐसे माँ बाप से नहीं आना चाहिए कि शादी होने के बाद में डाइवोर्स ले लें। तो वैदिक पद्धति है कि जो विवाह है, विवाह का जो संस्कार है बहुत दिव्य संस्कार, बहुत पवित्र संस्कार बना है, और इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हर किसी की। खैर, तो सती ने ये, नारद मुनि ने कंस को ये उपदेश दिया कि देखो कंस, ये जो है ये उन्होंने 8 उंगलियाँ निकाल के रखी, इसमें ये बताओ 8वीं उंगली कौन सी है? तो कंस देखने लगा, नारद मुनि 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले। फिर उन्होंने बोला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनाया। फिर उन्होंने देखो 1 2 ऐसे करके उसने 8 ये गिना दिया, मतलब किसी को भी 8 गिना के दिखाया। कंस को समझ में आया? बोला हाँ समझ में आया। तो देवताओं की भविष्यवाणी क्या थी? 8वां गर्भ तुम्हारे मौत का कारण है। ये 8वां कहाँ से स्टार्ट करना है गिनती, वो देवताओं के ऊपर है। कंस बोला नारद मुनि आप तो मेरे परम हितैषी हैं, ऐसे आया करिए और आके बताया करिए जिससे मेरा कल्याण हो। नारद मुनि तथा चले गए। कंस ने वापस बुलाया, उस पर पहले बच्चे को उसने ऐसे करके मार दिया। दूसरे तीसरे करके जब 8वें बच्चे पे आया, 7वें बच्चे पे जब आया तो एक कन्या थी। देवकी ने कहा ये जो एक कन्या है वो पुत्र तुमको मारेगा, एक कन्या तुमको कैसे? कन्या को तो छोड़ दो कम से कम। कंस बोला वो सब कुछ नहीं, ये बच्चा है मैं इसको मार दूंगा। तक तो उसको उठा के उसको पटका, पटकते ही वो कन्या आकाश में उड़ गई। आकाश में उठते ही दुर्गा का रूप धारण, अष्टभुज दुर्गा का, और जोर से दुर्गा चिल्ला के कहने लगे अरे मूर्ख कंस, क्योंकि कंस जो था वो दुर्गा का पुजारी था, और दुर्गा ऐसे प्रकट हो गई, कन्या दुर्गा का रूप लेगी। तो पहले तो बड़ा कल्चरल शौक में गया, कैसा कैसा हो गया। और जब दुर्गा का रूप लेके जब उसको मूर्ख कहने लगी तो बड़ा माना कि सही बात है, जिसको तू मारने वाला है कहीं और पैदा हो चुका है। और ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गई, अप्रकट हो गई, लुप्त हो गई, वहाँ से चली गई। अब कंस के हृदय में भी करुणा और प्रेम जा गए। कंस देवकी के पैर पे गिर गए। कहते हैं बातों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और गिर के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहा बहन हे मेरी माँ, मैंने तेरे पे कितने मैंने तुमको कितना सताया, मैंने तुमको कितना कष्ट दिया, कितना ये झिलवाया, तू मुझे माफ़ कर दे। और पैर पड़ के इतना रोने लगा कि जिसके 7 बच्चों की हत्या हो गई, ऐसे माँ के हृदय में करुणा आ गई और उसने उसको माफ़ किया। और बोलने लगा ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम सब कठपुतली हैं समय के, बस जो होता है सब ऊपर वाले के इशारे से ही होता है, हम और तुम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते दुनिया में। देखो ये बदमाश ऐसे बोलते हैं, करते खुद हैं और ब्लेम भगवान पे डाल देते हैं कि हम तुमने कुछ नहीं किया, सब पाप उसने किया, भगवान ने किया, हमने कुछ नहीं किया। तो नारद मुनि यहाँ पे सती को बोलते हैं आके कि ये पूछो मुंडी की माला क्यों पहनी तुम्हारे पति ने, किसके किसके मुंह पहन लिया, वो तो पूछो तुमसे हम जाकर। बोले हाँ ये सवाल बड़ा उत्तम सवाल है। तो सती पूछने लगी सीधी से ये मुंडी की माला आपने कौन से धारण किया, किसके किसके मुंड की माला है? और जो जो नारद मुनि ने जो जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो जो पूछे थे सब एकदम एक एक करके उन्होंने पूछना दागना चालू किया। ये बताइए कि ये मुंड किसका है, ये कौन सा है, पहला किसका, दूसरा किसका? शिवजी ने कहा देखो जब जब हम आते हैं, अब हम तो हमारा जो रिलेशन है, जो रिश्ता है वो सनातन है, सनातन का है। तो तुम जो सती आती हो और हर बार तुम सती चली जाती हो, तो सती जाने के बाद जो तुम्हारा जो खोपड़ी है वो एक बार का जो सती का जो खोपड़ी है उसको मैं रख लेता हूँ, फिर अगले बार जब तुम सती होती हो फिर रख लेता हूँ। ऐसे करके तू सनातन काल से तुमने कितनी बार तुम सती हो गई हो, वो सब मुंडों के मैंने ये माला बना के ये पहना हुआ है। बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसे ही पहने रहो, अगर मेरी मुंडों की माला है तो चलेगी। तो इस तरह से जब ये संवाद चलता रहता है तो पार्वती सवाल पूछती है कि ये आप राम राम जो बोलते हो, मुझे ये राम के बारे में कुछ सुनाइए। तो शिव जी बड़े खुश हो जाते हैं। अगर आप एक भक्त को भगवान के बारे में कुछ पूछेंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा, पॉलिटिशियन को पूछेंगे पॉलिटिक्स के बारे में तो खुश हो जाएगा, है ना। लड़ाई करने वाले को थोड़ा मारपीट के बारे में पूछेंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा, है ना। बच्चों को खेलने कूदने के बारे में पूछेंगे तो खुश हो जाएंगे,
स्त्रियों को पकवान बनाने के बारे में थोड़ा पूछेंगे, वो खुश हो जाएंगे, है ना। जिनको आप उसके माइंड की फ्रिक्वेंसी से कुछ पूछो वो जरूर खुश हो जाएगा, इसलिए मेरे को पहचान है, ऐसे मैं कौन है ना। तो भक्तों को आप भगवान के बारे में पूछो, खुश हो जाएगा। भक्तों को खुश करने का बड़ा सरल तरीका। शिव जी खुश हो गए, शिव जी ने चालू कर दिया रामायण के लिए, ठीक है। तो इस तरह से रामायण जो है शिव और पार्वती के बीच में पहले प्रकट हुआ। तो रामायण के आदि प्रवक्ता जो है एक वन ऑफ द फॉरमोस्ट, पहले तो नहीं लेकिन वन ऑफ द फॉरमोस्ट वो शिव जी है। बाद में ये महामुनि वाल्मीकि ने अपने शिष्य लव और कुश को सुनाया, और लव और कुश ने उनको सॉन्ग फॉर्म में उन्होंने गाना चालू किया उसको, और वो गाते थे, अयोध्या नगरी में घूम घूम के गाते रहते थे। तो इनकी ख्याति बड़ी फैल गई, और ये रिपोर्ट गया भगवान राम के पास कि ऐसे दो बालक जो हैं बड़े प्रेम से आपकी कथा सुनाते रहते हैं सबको जाकर। तो उनको बुलाया गया राम दरबार में। राम दरबार में दोनों बालक जब गाने लगे भगवान राम के सामने, प्रभु राम के सामने, कि कैसे राम सीता का विवाह हुआ, कैसे प्रभु राम ने शिव धनुष को तोड़ा, कैसे उसको तोड़ने के बाद कैसे परशुराम जब गुस्से से आए थे तो लक्ष्मण ने कैसे उनको शांत किया। ये सब उनके सामने जब बताने लगे, लोग इतने आत्मविभोर हो गए कि भगवान राम खुद उतर के नीचे आए कथा सुनने की। लेकिन वो जब चलेंगे तो उनके चलने से जो आवाज़ प्रकट होगा, इसको रोकने के लिए भगवान ने सारे बाजूबंद को ऐसे पकड़ लिया, गहनों को ऐसे पकड़ लिया, और ऐसे करके चल के नीचे चल के आए और पीछे जाके खड़े हो गए। और वो बीच बीच में जब कुछ बोलते थे, और ये बात मारा रावण को, तो राम बोलते थे वाह शाबाश, और पीछे जो दूसरा था वो भी राम को बोलता था वाह शाबाश। दोनों को किसी को पता नहीं किसको कौन शाबाश कर रहा है। ऐसा चलते चलते जब राम कथा अंत को आई तो लोगों ने देखा कि भगवान कहाँ चले गए, बड़ा खलबली मच गया। देखिए ये तो मेरे बगल में खड़े और मैं इनको ही शाबाश कर रहा था और ये मेरे को शाबाश कर रहे थे। इस तरह से राम कथा का जो गुण है ये आदमी के आत्मा को, अंतर्मन को खींच लेता है। जिसका मन राम में लग जाता है फिर काम में नहीं लगता, ऐसा इसका महत्व है। जो राम कथा सुनेगा फिर से जन्म, इस दुनिया में फिर से जन्म लेगा। कि वाल्मीकि मुनि और ये अलग अलग आचार्यों का मत है। इस तरह से पिछले बार हमने राम कथा के महात्म्य के बारे में चर्चा की। कैसे एक बार की बात है, मैं एक छोटी सी कथा कह के आज की कथा चालू करूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो जीवन भर पाप कृत्य करता रहता, मांसाहार करना, परस्त्रीगमन करना, दारू पीना वगैरह जो भी है, हत्याएं करना, घर जलाना, और इस तरह से घर वालों ने उसको क्या किया, निकाल दिया। ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकते। अब जब निकाल दिया तो ये क्या किया, इसने जंगल में जाके वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बगल में ही रहने लगा, और वो जो काम घर से रह के करता था वो सारा ऑपरेशन वहाँ से रह के करने लगा। उस काम में उसके बदलाव नहीं है, वही सब। कोई रास्ते से गया रात में तो उसका चोरी कर लिया, कोई कथा सुनने गया उसका कुछ छीन लिया, ये सब उसके तमाम कृत्य। जो वहाँ ऐसे रहता था तो एक वहाँ पे एक निषाद लड़की थी, जंगलों में रहती थी, वो उसको भी घर वालों ने निकाला हुआ था। शी वॉज ऑल्सो नॉट ऑफ वेरी हाई कैरेक्टर। जब वो भी ऐसे ही आते हैं तो दोनों वहाँ के वहाँ रहने लगे, दोनों ने विवाह कर लिया, ठीक है, विवाह करके रहने लगे। और एक बार ऐसी हालत हो गई कि कुछ खाने के लिए बचा नहीं उनके पास, भूखे थे, पीने के लिए पानी नहीं था, तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके बैठ गए, बगल में ही था। 9 दिन तक भूखे और प्यासे रहे, और इस बीच कथा वहाँ चलते रहते थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में राम कथा चल रही थी। 9 दिन तक भूखे प्यासे राम कथा सुनते रहे। अंत जब हुआ 9वें दिन का, वैकुंठ से विमान आया, दोनों को लेकर वैकुंठ अयोध्यापुरी लेके गया। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। तो ये राम कथा सुनने का अनिच्छा से सुना, ऐसा नहीं कि इच्छा से सुना। भूखे प्यासे भगवान देखा, इसने खाए बिना पानी पिए बिना कथा सुना है, भगवान ने उसको बैन कर दी, ठीक है। तो कभी कभी हम भगवान के मंदिर में किसी और कारण से आते हैं, है ना, लेकिन कोई बड़ी चीज़ ऐसी मिल जाती है। आए थे तो छोटी चीज़ मांगने के लिए, मिल गई कोई बहुत बड़ी चीज़। तो इस तरह से राम की कथा की बड़ी महिमा है। तो आज की कथा जो है हम अयोध्या से चालू करेंगे। अयोध्या में क्या चल रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में कैसा दिख रहा है, अयोध्या नगरी कैसी थी। कहते हैं अयोध्या नगरी के चारों तरफ बहुत बड़ा खड्डा, हिंदी में गड्ढा और इंग्लिश में मोट, ऐसा साइड से, वो ऐसा बहुत बड़ा खोदा हुआ, इतना गहरा था वो कि सागर के जैसा दिखता था, ठीक है।
अभी आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये कहते हैं कि जो भगवान सूर्य को उठाते हैं रोज, और सूर्य को रोज डुबा के रोज उसको अगले दिन फिर से उठा देते हैं, वो ये भी चीज़ कर सकते हैं। एक चीज़ तो अगर आप दुनिया में देखें तो अचिंत्य शक्तियाँ हमको नजर आएगी। एक ही मिट्टी में अगर आप नींबू का दाना डालेंगे तो नींबू का रस निकालता है ना, और आम का बीज डालेंगे तो आम का रस निकालेगा, है ना। वही मिट्टी में, मिट्टी एक ही है, आम का रस कैसा टेस्ट है, नींबू का रस का कैसा टेस्ट है, और अनार डालेंगे तो अनार का रस निकालेगा, है ना। ये भगवान एक ही मिट्टी में ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। तो गड्ढा खोद के पानी भरना ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं, ये उससे छोटा चमत्कार। तो ये जो ऐसा गड्ढा था कि उसमें से जब बादल पानी खींचते थे, बादल पानी खींच के उसको लेके जाने का प्रयास करते थे, लेकिन उसका जो बाउंड्री वाल इतना ऊंचा था कि ऊपर ले जाते वापस बारिश करके वो वापस खाली बादल जाते थे। जैसे जब बादल उठते हैं समुद्र से तो कोई पहाड़ से अगर टकरा जाए तो पानी उनका वापस रिटर्न हो जाता है। तो बाउंड्री उसकी इतनी ऊंची थी कि पानी खींचने के बाद बादल का सारा पानी उधर का उधर ही वो ड्रेन कर देते थे वापस, और पानी ऐसे ही ऐसा भरा था। और अयोध्या के दीवारों में ऐसे ऐसे सिस्टम लगे थे कि अगर किसी के मन में भी उसके प्रति कुछ द्वेष आ जाए तो उसके अंदर से बाहर निकल के उसको मार देते। मतलब आपको तीर और धनुष लेके कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी, उनके डिटेक्टर्स इतने पावरफुल थे कि आपके माइंड को रीड करते थे वो। अगर उसको देख के ऐसा कुछ समझा कि एक बार निकल सकता था उधर से, ऐसे सिस्टम वहाँ पे सेट थे। प्रैक्टिकली अयोध्या जो थी, अयोध्या का मतलब है अजीत, जो अजीत के बोलते हैं, वो ऐसे अजीत था, उसको कोई जीत नहीं सकता। ऐसा वो नगर बना हुआ था, ऐसा उसका सिस्टम बना हुआ था, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। जब तक मन शुद्ध न हो कोई अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता। और अयोध्या को अजीत इसलिए भी कहते हैं, उसका दूसरा भी कारण है। कहते हैं कि वहाँ पे ना केवल बाहरी शत्रु नहीं आ सकते हैं, बल्कि मन के शत्रु भी वहाँ नहीं आ सकते। अयोध्या के अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये जो हमारे 6 के 6 शत्रु हैं, लस्ट, प्राइड, एंगर, एनवी, इल्यूजन, जो 6 जो हमारे शत्रु हैं, ये 6 के 6 शत्रु उस गेट के अंदर नहीं जा सकते। मन के शत्रु भी अंदर नहीं जा सकते। ये थी अयोध्या राजधानी। और दशरथ जो थे पूरे विश्व के सम्राट थे। 10 रथ, इनका जो रथ था वो 10 दिशाओं में उड़ सकता था, ऊपर नीचे और नीचे के 8, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और बीच वाले 4 डायरेक्शंस। तो 10 डायरेक्शंस में उनका रथ जो है चल सकता था, इसलिए 10 रथ उनका नाम था। हरे कृष्णा। और इस अयोध्या नगरी पे रघुकुल, राजा दिलीप, ऐसे जो बड़े बड़े सब राजा हुए उस रघुकुल में वहाँ पे रहते आए। सब एक से एक प्रतापी राजा हुए। उन राजाओं की कहानी हमने पिछली बार बहुत विस्तार से सुना, बहुत विस्तार से सुने कि कैसे कैसे एक राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र, उनके 60,000 पुत्रों की कहानी, कैसे सगर के बच्चों ने खोद खोद के सागर बनाया। ऐसे बहुत लंबी कहानी है, पिछली बार का मैं रिकैप दे रहा हूँ। इस तरह से राजा दशरथ जब वहाँ रहते थे तो अयोध्या, कहते हैं अयोध्या का जो कल्चर था वहाँ पे गान और नृत्य चला करता था। अभी आजकल जो यहाँ पूना को संस्कृति की नगरी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सांस्कृतिक संकुल हैं, बहुत सारे कला क्रीड़ा मंच हैं वगैरह वगैरह, है ना। और ये तो हब है। तो अभी ये जो यहाँ भी आप देखिए कि हमेशा चलता नहीं रहता है नाच गाना, कभी कभी फेस्टिवल्स में चलता है। अयोध्या में नाच गाने जो हैं रोज चला करता है, एवरीडे अफेयर, हर दिन, है ना। अलग अलग भगवान के लीलाओं के वचन और भगवान के बारे में बताना और उनको लीलाओं को उनको नाच के गा के प्रदर्शित करना, इसका जो कार्यक्रम है रोज चला करता है। इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी, ठीक है। और अनाज कितना था अयोध्या में? 12 साल का अनाज स्टोर रहा था। 12 साल तक अगर अकाल पड़ जाए तो वहाँ पे कोई कमी नहीं पड़ेगी। 2 तरह के वाटर, पानी को जो रोकते थे, नदियों का पानी रोकते थे और बारिश का पानी रोकते थे।
तो अयोध्या में जो था सिस्टम, वो नदियों का पानी रोकने वाला सिस्टम था, और उनके डैम में इतना पानी होता था कि 12 साल तक अगर बारिश नहीं हुआ तो पानी की कमी महसूस होती थी। 11 साल तक किसी को पता भी नहीं चलता था कि बारिश हुआ कि नहीं हुआ। बारिश हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 12 साल तक का स्टॉक है पानी का। तो एक बार 12 साल तक बारिश नहीं हुआ, तब जाके दशरथ महाराज को पता चला कि 12 साल हो गए बारिश हुआ नहीं। तो उन्हें पता लगाया कि बारिश क्यों नहीं हुआ। तो कहा गया कि शनि ने प्रकोप रखा है, इसलिए बारिश हुआ नहीं। दशरथ महाराज, उनका रथ दशरथ डायरेक्शन में जाता था, रथ लेके निकले शनि से लड़ाई करने के। राजा हो तो ऐसा ये नहीं कि लड़ाई करना है तो सेना को आगे भेज दिया, खुद एक मंदिर में छिप गए आगे। राजा पहले आगे रहते थे और सिपाही पीछे रहते थे, क्योंकि क्षत्रिय होते थे। लड़ाई करने में उनका बड़ा आनंद आता था लड़ने में। क्षत्रिय को पीछे कोई वार नहीं होता, क्षत्रिय के सारे वार छाती पर होते थे। ये उसका एक भूषण होता, सामने कितने चोट लगे। रावण को भी सारे वार बाहर लगे, आगे लगे, पीछे कुछ भी नहीं पहुँचे। हम आगे आएगा, हम देखेंगे। हालांकि रावण था, दुष्ट था, लेकिन फिर भी वार पीछे नहीं लिया था उसे, कुछ भी उसने चोट पीछे नहीं खाया, सारे चोट उसने आगे खाए। क्षत्रिय था वो कुछ इस तरह, फिर भी ठीक है। तो ये अयोध्या में जो दशरथ थे वो शनि के ऊपर उन्होंने ललकारा। शनि आए, शनि से लड़ाई करते हुए शनि ने उनको गिरा दिया, और गिर के जब नीचे आने लगे तो वहाँ पे एक बड़ा पक्षी आया। ये पक्षी थे जटायु, और उस समय उनके जवानी की अवस्था में, और उन्होंने एक पंख पे दशरथ के रथ को पूरा ऐसे रोक लिया, और उधर ही हवा में दोनों ने दोस्ती की। उसके बाद दशरथ बोले चलो वापस लड़ाई करते हैं। जटायु बोला ठीक है चलो मैं भी आता हूँ। दशरथ और जटायु ने मिल के वापस शनि पे अटैक किया। शनि ने देखा वापस आए, अभी तो मैंने हराया ही। शनि ने बोला वाह मैं दाद देता हूँ तुम्हारे सूरवीरता को, और तुम इतने सूरवीर हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर से अपना ग्रह का प्रकोप हटा लेता हूँ। शनि ने अपना प्रकोप हटाया, ठीक है, और हटते ही वहाँ पे बारिश हो गई। तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई जरूरी हुआ करती थी। बहुत समय लोग ऐसे हुआ करते थे कि ये लोग अपने वीरता का जब दाद दे देते थे तो सामने वाला वीरता को देख के मान लेता था कि चलो ठीक है। ऐसे वीर ही कहाँ दिखते हैं, है ना। तो दशरथ महाराज ऐसे राजा थे। एक बार की बात है, और कहते हैं अयोध्या जो थी, अयोध्या का हृदय कैसा था, अयोध्या के अंदर के लोगों का चरित्र कैसा था, उसके बारे में कुछ कहते हैं। कहते हैं अयोध्या में कोई ताला नहीं लगाता था घरों में, दुकानों में भी ताला नहीं लगाता, न घर पे ताला न दुकानों पे ताला। और अयोध्या में कोई दान दक्षिणा कोई करता नहीं था, कोई दान देता नहीं था। अब सोचेंगे अयोध्या में लोग दान क्यों नहीं देते? इसलिए कहते हैं कि दान इसलिए नहीं देते कि दान लेने के लिए तो कोई रहना चाहिए ना। दान लेने के लिए कोई कमजोर व्यक्ति है जिसके पास कुछ कमी है तो जाके कुछ मांगेगा तब तो कोई देगा। किसी के पास कोई कमी है ही नहीं तो दान लेगा कौन जाके? तो कोई लेने वाला नहीं तो देने वाले हैं भी तो किसको देंगे? इसे कहते हैं अयोध्या में कोई दान देता नहीं था। ये अयोध्या का भूषण है, कोई दान देता नहीं था। और वहाँ पे कोई ताले नहीं लगाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि ताले नहीं थे, इसका मतलब ये कि चोरियाँ नहीं हुआ करती। ये अयोध्या की आत्मा थी, अयोध्या के लोगों का ये स्तर था, रहने वालों का स्तर। अब हम आते हैं राजा दशरथ के जीवन के ऊपर। राजा दशरथ बड़े सूरवीर थे। एक बार की बात है, वो शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े निष्णात थे, बड़े प्रवीण थे, बड़े एक्सपर्ट थे। कहीं से आवाज़ आई, उसके उधर से एक बाण छोड़ देते थे, उस जगह पे जाकर लगे। तो देखिए कि आदमी को कैसे चौकन्ना रहना चाहिए, कैसे आदमी को सोच समझ के कुछ करना चाहिए, इसके लिए बड़े सीख है इससे। एक आवाज़ आया कहीं से, उनको लगा कि गुड़गुड़ गुड़गुड़ पानी से कुछ आवाज़ आ रहा है, कोई जानवर यहाँ पानी पीने आया, या हाथी होगा या शेर होगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। इतना बड़ा आवाज़ जो कर रहा है, इतना पानी का जो गुड़ 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 जो आवाज़ आ रही है, ये हाथी भी पी सकता है या शायद कोई बड़ा शेर पीता होगा।
आवाज़ की दिशा में उन्होंने तीर लगाया, तीर चढ़ा के चला दिया। चलाते जोर जोर से मानव का आवाज़ चित्कार उनको सुनाई पड़ गया, हाय हाय, ये आवाज़ आने लगी। योर पैशन शुड नॉट आउट टू योर रीजन्स। आपके जो पैशन है, मुझे ये करना लाइफ में, वो आपके रीजन्स के ऊपर नहीं जाने चाहिए। हमेशा जब हम अपने अंदर के इम्पल्सिव बिहेवियर के ऊपर जब चलते हैं तो हमको रीजन्स को पकड़ के रखना चाहिए। अगर हम अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को, अपने अंदर के क्या बोलते हैं उसको, जो हमको जो हिलोरे मारते हैं, अपने हिलोरों को अगर हम अपने बुद्धि के साथ जोड़ देंगे नहीं तो बड़ा भयानक दृश्य उपस्थित हो सकता है जीवन में। हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए। एक बार की बात है, एक गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ मतलब एक बहुत सीनियर एक डॉक्टर है, तो वो आए थे अपनी पत्नी को लेके, कुछ झगड़े हो रहे थे उनके, और पूरे राज्य के सबसे बड़े स्तर पे, राज्य में मेडिकल सर्विसेज में नंबर 1 पोजीशन पे वो बोल रहे थे मैं इसको मार दूंगा, पत्नी को बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं बच्चों को भी मार दूंगा, तो इसलिए उसको पैदा किया है। मैंने बोला अच्छा समझ लो ये मर गए। तो बड़े ये सुन के थोड़ा चौकन्ने हो गए। अब मेरा समझ लो वो भी मर गया, आपको क्या मिला? तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। जो हमारे पैशंस हैं, जो हमको अंदर से जो हिलोरे मार रहा है, उसको रीजन्स के साथ जोड़िए, उसके साथ तर्क होना चाहिए। अगर उसका बेसिस नहीं है आपके पास, क्यों आप कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो मत करिए। आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं, आप क्यों करना चाहते हैं इस चीज़ को, मत करिए, नहीं तो दशरथ के जैसे गति हो जाएगी। दशरथ ने तीर लगा दिया, वहाँ जाके देख रहे एक लड़का, एक तरुण पानी भरने के लिए आया था। उसके लाचार बूढ़े माँ बाप अंधे जो थोड़ी दूर पे बैठे थे, उनके लिए पानी भरने आया था, उसको उन्होंने तीर मार दिया। मरते मरते उसने कहा कि आपने पानी तो कम से कम मेरे माँ को पिला दिया। दशरथ ने उसके पैर पे गिड़गिड़ा के बहुत सारे माफी यहाँ से, लेकिन अभी एक बार तीर चल गया, कौन उसको रोक सकता? वो पानी लेके भारी कदमों से चलते हुए आए, और श्रवण कुमार के माँ बाप को उन्होंने पानी जब पिलाया तो उनको लग गया कि कोई और व्यक्ति आया। तो उन दोनों ने, बूढ़े माँ बाप ने जैसे सुना, उन्होंने श्राप दिया कि तुमको भी ऐसी स्थिति आएगी, और ये कह के उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। तो भक्तों ये याद रखिए कि आपके पैशंस को रीजन्स के साथ जोड़िए। हमेशा कोई भी काम ऐसा मत करिए जो हमको लगा हमने कर दिया, ठीक है? किसी ने पूछा ये क्यों किया, मैंने किया इसलिए ठीक है, इसलिए कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती क्योंकि आपने किया है। उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए, कोई बेसिस होनी चाहिए। नहीं तो आप इतने बड़े व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर आपने इम्पल्सिव बिहेवियर किया तो भुगतना पड़ेगा। और यही हुआ, आगे दशरथ महाराज को ही भुगतना पड़ा, पुत्र वियोग उनको भुगतना पड़ा बाद में, और पुत्र वियोग में ही उनकी मृत्यु हुई, है ना। ये सीख है यहाँ पर, बहुत बड़ी सीख है। खैर, दशरथ महाराज आते हैं। दशरथ महाराज के यहाँ पे बड़ा मंत्रिमंडल था। कितने मंत्री थे उनके? 8 मंत्री थे बस, और एक से बढ़ के एक थे। एक का नाम था दृष्टि, सारा विजन कास्टिंग वो करते थे। अब ये जो वैदिक नामकरण जो पद्धति है, उसमें जो नाम डालते हैं उसमें जीवन का आपको परिलक्षित हो जाता है। जीवन भर उनका जो बिहेवियर है वो नाम से आप दिखा सकते हैं। प्रहलाद, आह्लाद का मतलब जो खुशी दे, प्रहलाद आह्लाद दादाई ने। राम का मतलब जो सबको आकर्षित कर ले, राम इति इति राम, सबको खींच ले, सबके मन को हर ले, राम। लक्ष्मण जो लक्ष्मी से लक्ष्मण का नाम आया। ऐसे जो नाम जो है वो नाम बताते हैं कि वो क्या करने वाले आगे जाकर। तो दृष्टि था एक मिनिस्टर था, और दृष्टि जो है सारा विजन कास्टिंग वो करता था। ऐसे 8 मिनिस्टर जो हैं, सिद्धार्थ, अकोप, धर्मपाल, धर्म को जो पालते थे, धर्म देखते थे रिलीजन मेंटेन करा जा रहा है। और इन 8 मिनिस्टर्स के साथ वशिष्ठ मुनि और 2 ऋषि जो थे, ये लोग मिलके ये लोग बैकअप करते थे। उनको कुछ धार्मिक कुछ बताना है तो वो बताते। इस तरह से 10 लोगों का टोटल मंत्रिमंडल था। 8 मंत्री थे और 2 साधु लोग, उनको साथ में ऐसा रखा हुआ था। और इन लोगों से उनका जो मंत्रालय चला था।
सुमंत्र जो थे सबसे बड़े मंत्री थे, सबसे बुद्धिमान थे, और वो प्राइम मिनिस्टर थे, या आप जब जो भी समझ लीजिए, चीफ मिनिस्टर थे, वो जैसे भी सारे मिनिस्टर्स के ऊपर वो, ठीक है। और दशरथ महाराज खुद सुप्रीमो, प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर कमांड, जो समझिए वन मैन शो। तो कहते हैं दशरथ महाराज, दशरथ ने 353 विवाह किए, 353 मैरिज क्यों किए? तो परशुराम जी क्षत्रियों का विनाश करने निकले, और उन्होंने एक वो दिया था कि मैं उन क्षत्रियों को छोड़ दूंगा जो स्त्री के साथ हो या विवाह में बैठा हो, ठीक है। तो परशुराम जी जब निकले तो दशरथ महाराज को पता चला कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक लड़की को तैयार करवाया और तुरंत शादी करने के लिए घूमे फेरे लगाने चालू किए उन्होंने। तो एक विवाह हो गया उनका ऐसे। 350 बार परशुराम जी ने अयोध्या में ट्राई किया अटैक करने का। 350 शादियों उनको इसलिए करना पड़ा कि परशुराम जी से बचे, उनकी कृपा उनको ना मिले, उनकी विशेष कृपा उनको ना मिले, इसलिए उन्होंने 350 शादियाँ की, ठीक है। और 3 एक विवाह उन्होंने पहले से करके रखे, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 रानियाँ उनकी थी। तो हो गए 353, ये 353 का फिगर ऐसे आ रहा है। लेकिन कहते हैं दुनिया में सब कुछ है, एक चीज़ आपके पास कम है तो वही चीज़ आपको याद आती है। हर कुछ है, एक चीज़ नहीं है, आपका मन उसी पे जाता रहेगा। ये चीज़ हो जाता तो कितना अच्छा हो, ये मिल जाता ना, बस सबसे बड़ा। अगर मैं 12th के बाद IIT में चला जाता, बड़ा काम है, बीटेक हो गया, MBA अगर IIM से कर लेता तो अच्छा होगा। तो एक चीज़ जो है ना हमेशा नहीं मिलती आदमी को, ये चीज़ मिल जाता सारा काम। IIM से कर लिया तो क्या, अरे मेरे को ये प्लेसमेंट मिल जाता ना तो काम बन जाता, ठीक। वो हो गया तो मेरी खुद की कंपनी खुल जाती थी तो काम बन जाता, खुद की कंपनी हो गया तो मेरी कंपनी का पोजीशन अगर 1 नंबर पे चला जाता तो काम बन जाता। बिल गेट्स को पूछा गया कि आपके पास सब कुछ है और आप अभी किसके लिए इतना काम कर रहे हैं और आप क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में? तो उन्होंने बोला MORE, मोर। नंबर 1 पोजीशन में जाके किसके लिए काम कर रहे हैं? मोर। और मोर कब आता है? कभी नहीं आता, जितना है उसके आगे रहेगा वो। लोभ जो है, जहाँ तक आपकी संपत्ति है उसके आगे रहेगी लोभ, है ना, तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, है ना। तो जो भी है, दशरथ महाराज के पास सब कुछ था, मंत्री थे, खजाना था, रानियाँ थी, सुंदर सिटीजन्स थे, बड़ा नगर था, लेकिन संतान नहीं, बच्चे नहीं थे। एक बेटी थी, उसका नाम था शांता, और वो उन्होंने बेटी को अपने मित्र को दे दिया था रखने के लिए, रोमपाद महाराज को, अंग देश के राजा थे, आधुनिक जो मगध है बिहार, और रोमपाद महाराज के पास वो रहते थे। अभी इनकी कहानी कुछ ऐसे है, रोमपाद महाराज के राज्य में 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, तो क्या हो गया फिर? अकाल पड़ गया, क्योंकि उनका जो 12 साल का जो सारा रिजर्वायर खत्म हो गया सब, अकाल पड़ गया। तो उन्होंने मंत्रालय की सलाह ली कि क्या करना चाहिए। ये लोग बोले कि ये जो अकाल पड़ा है इसको दूर करने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम है। अब ये रोमपाद महाराज के राज्य में ये सब चल रहा है, अंग देश में। कौन सक्षम है? कहते विभांडक मुनि के जो पुत्र हैं ऋषिशृंग, वो अगर इस राज्य में आ जाए, ऋषिशृंग मुनि जो ऋषि है और उसके ऊपर एक सींग है, उसके ऊपर एक सींग था, उसके सर पे एक सींग था छोटा सा, वो अगर आ गया तो आपका कल्याण हो सकता है। बोले उसको कैसे लाने का? बोले इतना आसान नहीं है। तो क्या है, कैसे? बोले विभांडक मुनि ने उसको जंगल में रखा है और कोई भी स्त्री उसके आसपास भी भटक नहीं सकती, ठीक है, और उसको ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जिसको ब्रह्मचारी बनना है वो ब्रह्मचारी बने और जिसको गृहस्थ बनना है गृहस्थ बने, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा यहाँ पे दी गई। तो विभांडक मुनि ने उसको जबरदस्ती ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दिया और थोड़ा बड़ा हुआ वो, और उसको क्या करते थे, कोई स्त्री को देखा भी नहीं था उसने जीवन में कभी, केवल पिताजी को जानता था, और घर में जो आते थे वो सब ऋषि लोग ही आते थे, वो लोग कथा उठा करके चले जाते थे। तो अभी इनके जो मंत्री लोगों ने प्लॉट बनाया, षड्यंत्र रचा
कि अभी भिवांडे मुनि जब बीच में जाते हैं एक आध दिन के लिए टूर पे कहीं पे, तो ये बीच में कुछ जाकर कुछ करेंगे वो। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सुंदर स्त्रियों को लिया राज्य में, उनको पुरुष का वेश पहना दिया, ऋषियों का वेश पहना दिया, उनके बाल खुले करके ऐसा ऋषि के जैसे देखने लगे, और उनको भेजा हो। और जब उनके आश्रम में गए तो जैसे कोई संत आता था तो उसने उनको भी बिठाया, उनको पता नहीं कि स्त्री क्या होती है, उसको पता ही नहीं था, तो उसे बिठा दिया, सबको खिलाया पिलाया। तो उनका जो आवाज़ था बहुत सुरीला था। तो ये बोला आपकी आवाज़ ज़्यादा सुरीली कैसे है, मतलब हमारी आवाज़ इससे सुरीली नहीं। बोला हम जो फल खाते हैं वो आप नहीं खाते हो ना इधर, हम जो फल वहाँ खाते हैं वो अच्छे फल है। तो इस तरह से उनके बातचीत होने लगी। अच्छा तो आपका आश्रम किधर है, तो थोड़ा दूर है। इस तरह के कह के बात करने लगे। फिर बोले हम फिर से आएंगे, उन्होंने बताया कि हम फिर से आएंगे, वो चले गए। अब अभी मन सोचने लगा ये कितने तेजस्वी ऋषि लोग आए थे, उनकी आवाज़ कितनी सुरीली थी, है ना, देखने में कितने प्रतापवान दिख रहे थे, है ना। वे मन में सोचने लगे। अगले दिन फिर आए हो, इस तरह से उनको बोले आपको अगर ये सब चलना है, हमारे साथ ही रहना, तो आइए हमारे साथ। ऋषि बोले चलो आपके आश्रम में जाके आते हैं। उनको नाव पे बिठाया, पार किया, और रोमपाद महाराज के आश्रम में राज्य में लेके आ गए। इधर जोर से बारिश चालू हो गई। ऋषि के पैर रखते ही पूरे जोर जोर से मूसलाधार बारिश चालू हो गई। रोमपाद महाराज समझ गए ऋषि हमारे राज्य में कहीं पे आ गए। ये समझने वाली बात है। प्रभुपाद जी के समय में हैदराबाद में बारिश नहीं हुई थी 3 साल से, और हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर ने पत्र लिखा था प्रभुपाद जी कि आप फॉरेन में प्रचार कर रहे हैं, आप जरा कोशिश करिए अमेरिका से कोई डॉलर भिजवा दीजिए, हैदराबाद बहुत, आंध्रा का स्थिति बहुत खराब है। प्रभुपाद जी ने बोला पैसे देने से थोड़ी आपकी स्थिति सुधरने वाली है, आपको बारिश चाहिए, हम भक्तों को वैसे कीर्तन करेंगे बारिश आ जाएगा। भक्त जब ऐसे सलाह देते हैं तो लोग सीरियसली लेते नहीं, है ना। कहते हैं अन्न जो है यज्ञ करने से आता है, अन्न जो है बारिश से आता है, और बारिश जो है यज्ञ करने से आता है। गीता में कहते हैं बाबा अगर बारिश नहीं होगा तो अन्न कैसे पैदा होगा। तो जब ये प्रभुपाद जी ने शिष्यों को भेजा और उन्होंने 3 दिन मात्र कीर्तन किया हैदराबाद में, तीसरे दिन जोर की बारिश चालू हो गई। एक बार घाना में हमारे भक्त लोग गए थे, तमाल कृष्ण महाराज, 4 साल से घाना में बारिश नहीं हुई। तो जब वो 2000 लोग बैठे थे ऑडियंस में, और वहाँ के लोगों ने खड़े होकर सवाल पूछा ये जो आप कर रहे हो उससे यहाँ बारिश आने वाली है, बारिश हो सकता है क्या, तुम बारिश ला सकते हो इससे? हाँ आ सकती है, 2 घंटे कीर्तन करो अभी बारिश आएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल है। ऐसे इतना आसान नहीं बोल देना किसी, बहुत श्रद्धा चाहिए भगवान के अंदर बोलने। 2 घंटे लोगों ने कीर्तन किए, 2 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश चालू हो गई, पूरे घाना का जो अकाल है समाप्त हो गया। हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम महामंत्र की जय। यह है महामंत्र का प्रभाव। तो यहाँ पे ऋषि आए, उनका शांता से विवाह हुआ, जो राम की बहन थी। अभी तो भगवान राम आए नहीं, तो बड़ी बहन है, ठीक है, मतलब इनका विवाह हो रहा है और यहाँ राम भगवान आए नहीं, मतलब एज का डिफरेंस आप समझ सकते कितना होगा, 15-20 साल का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जब यह विवाह हुआ, विवाह के बाद यहाँ दशरथ महाराज ने यहाँ पे सबको बुला के ये पूछा कि बताइए कि मेरे को पुत्र चाहिए तो क्या करना होगा। देयर इज ए प्रॉब्लम, मेटेरियल प्रॉब्लम। अगर आजकल कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो लोग उसका मेटेरियल सॉल्यूशन निकालते हैं, भौतिक समस्याओं का भौतिक समाधान, लेकिन भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान जो है ना वो परमानेंट सोल्यूशन, भौतिक समाधान जो है ना वो टेम्परेरी सोल्यूशन। दशरथ महाराज ने बोला, उनके मंत्रियों ने बोला, वशिष्ठ ने बोला आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए, और इसके लिए ऋषि शृंग को बुलाना चाहिए कि वो उतना बड़ा यज्ञ वही कर सकता है, इतना शुद्ध व्यक्ति हो। बोले ठीक है, उनको बुलाया जाए। उनके पास प्रस्ताव भेजा गया, रोमपाद महाराज को भेजा गया प्रस्ताव कि आपके बेटी को और दामाद को भेजिए यज्ञ करने के लिए। बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा प्रस्ताव मिला हमको, ऐसा मौका मिला हमको। वहाँ से उनको लेके रोमपाद महाराज भी आए, सब लोग आए, और वहाँ पे आकर उन्होंने यज्ञ के लिए तैयारी चालू की।
और इस श्री ने प्रस्ताव रखा पहले अश्वमेध यज्ञ करिए, और अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसको करने के लिए एक घोड़े को छोड़ना पड़ता है, और वो घोड़ा हर जगह घूम के आता है, किसी ने उसको पकड़ लिया तो उसे लड़ाई करना होगा। बड़ा कठिन यज्ञ हुआ करता था। कहते हैं त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, तो ये त्रेता युग का समय है ना। द्वापर परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तन, कि द्वापर युग में डेटी वर्शिप करते थे लोग, और कलयुग में बस एक ही चीज़ है, हरि कीर्तन। क्योंकि द्वापर कलयुग में मंत्र सही बोलने के लिए अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, और पहले जो ब्राह्मण थे वो मंत्र बोलते थे तो अग्नि निकल जाते थे, है ना। कभी कभी हम लोग माचिस लगाते हैं तो भी अग्नि नहीं निकलती, है ना। शक्ति का ह्रास हो चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि कलयुग में कुछ भी चलेगा नहीं, कलयुग में एक ही चीज़ शुद्ध है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयोध्यावासी राम 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 राम, दशरथ नंदन राम राम राम। अयोध्यावासी राम 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 राम, दशरथ पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम। अयोध्यावासी राम 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 राम, दशरथ नंदन पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम राम राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन बैठ गए। ऋषि श्रृंग कीर्तन करने के यज्ञ करने बैठ गए। अश्वमेध यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने बैठे। जब यज्ञ चल रहा था तो सबके मन में एक शंका पैदा हो गई। शंका क्या पैदा हो गई? ये पूरे ब्रह्मांड में एक व्यक्ति है जो सबको तबाह कर रहा है। मन में सबके आ रहा था, और वो कौन था? रावण। रावण उस समय था। ये रावण सबका सिरदर्द बना हुआ। रावण क्या क्या करता था? ऋषियों के आश्रम में जाके उनको गंदा कर देता था, अच्छे लोगों को पीटता था, बुरे लोगों को पुरस्कार देता था। स्वर्ग की तरफ सीढ़ी बनाने का प्रयास किया उसने कि जो लोग बुरा काम करें ऊपर जाएं, स्वर्ग में रहें, और जो अच्छे काम करें सबके लिए नरक का रास्ता है।
ये रावण का एक परिचय है, स्वल्प परिचय, रावण कैसे थे। तो कहते हैं रावण रहते थे लंका में। ये जो लंका है इसको त्रिकुट पर्वत के ऊपर ही बसा हुआ है। ये त्रिकुट पर्वत की एक पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी। जो पूरे जो यूनिवर्स है हमारा, जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के बीच में मेरू पर्वत है और इसका जो डिस्टेंस है 4 बिलियन माइल्स का डिस्टेंस है, अंदर का डिस्टेंस, ठीक है। 5वें स्कंद के अंदर ये पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों की स्थिति दी गई और उसमें जो मैथ जो उसमें डिस्कस किया है, डबल रिलेटिव वेलोसिटी, उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बिल्ड किया है। जो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लगता है, उसके ऊपर उन्होंने यूनिवर्स का पूरा पोजीशन बताया और उनका जो पोजीशन है बहुत सटीक है। उन्होंने जो तब बताया है तो आज के वैज्ञानिक उसको आज वही डिस्टेंस को पा रहे हैं कि हाँ, मून का और अर्थ का इतना ही डिस्टेंस है और सन का और मून अर्थ का इतना डिस्टेंस है। वो लोग जो भागवत में दिया है इस ग्रंथ में, वो वैज्ञानिक आज पता कर रहे हैं इसको। जो वेद व्यास मुनि ने 5000 साल पहले लिखा है, उनके पास कोई मीटर टेप नहीं था और वो अर्थ से मीटर बांध के उधर तक उन्होंने नापा भी नहीं था, ठीक है। तो उनके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति थी। तो भागवत में जो लिखा है, तो बीच में जो मेरू पर्वत है, तो एक बार की बात है, वायु और वासुकी, ये दोनों के बीच में ये हुआ कि दोनों में सबसे ज़्यादा बलवान है कौन। तो वायु बोलने लगा कि मैं बलवान हूँ, वासुकी बोला मैं बलवान हूँ। कभी भी पहाड़ हिलाना है तो मेरे को लपेट के लोग पहाड़ को ऐसे से घुमाते हैं, तुमने क्या किया। वायु बोला कुछ किसी को उड़ाना हो तो मैं ऐसा खूब मार दूँगा कहीं कोई भी चीज़ उड़ जाए। तो बोले हम दोनों ट्राई करते हैं किसकी शक्ति ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, वासुकी को 3 बार वासुकी घूम गया मेरू की तरफ और उसको पकड़ लिया उसने।